तो ये मेरा और आपके जैसे जो शिक्षित लोग हैं उनका ये ड्यूटी है कि अगर कुछ गलत हो रहा है सरकार के हाथों से तो उसको अवेयर करे, सरकार को भी अवेयर करे, जनता को भी अवेयर करे कि उसको इसी स्टेज पर रोका जा सके। 34 सेक्शन था आजीवन कारावास का, उसको बढ़ा के 72 कर दिया गया। ये जो भी सज़ा है, ये दो जो सज़ा का प्रोविज़न है, ये सबसे ज़्यादा उनको मिलेगा जो आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से और सामाजिक रूप से कमजोर। पुलिस उनके घर पे झाड़ू लगाती है जो ताकतवर लोग होते हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ, आप एग्जाम्पल है आपके पास ब्रजभूषण सिंह का। तो अभी इसमें आज से नया कानून हमारा लागू हो रहा है, नया नियम कर रहे हैं, सारा कुछ चेंज हो गया है, तो इसको लेकर आप क्या कहना चाहते हो? देखिए, जो कानून बना है सबसे पहले तो ये बिना किसी पार्लियामेंट्री डिबेट के बना है और एक तरीके से लोकतंत्र का हत्या करके बना है। जिस समय लॉ पास हुआ उस समय तमाम जो विपक्ष के सांसद थे उनको सस्पेंड करके उनको पार्लियामेंट से उठा के बाहर फेंकवा दिया गया। और एक तरीके से जो विपक्ष होता है वही जनता का आवाज़ होता है लोकतंत्र में, और जनता की आवाज़ को दबा करके इसको बनाया गया। और सिर्फ दबा के ही नहीं बनाया गया, इसमें किसी भी जो स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे एडवोकेट्स हो गए, बार काउंसिल्स हो गए, यहाँ तक कि जो भी व्यक्ति जो इस पर रिसर्च जो इंस्टीट्यूट है जैसे कॉलेज यूनिवर्सिटी हो गए, उनसे कोई राय सलाह नहीं लिया गया। उनका कोई ऑब्जेक्शन को एड्रेस अभी तक नहीं किया गया। अभी भी ऑब्जेक्शन है, मेरे पास हाथ में है, बार काउंसिल ऑफ दिल्ली का एक लेटर है जो एड्रेस किया गया है यूनियन होम मिनिस्टर को, और ये जो है अभी इसको एड्रेस नहीं किया गया है क्योंकि इसमें जो ऑब्जेक्शन है वो काफ़ी गंभीर है। और जैसा कि आप देखिएगा जो अभी लॉ बने हैं उसमें एफआईआर का प्रक्रिया काफ़ी जटिल बना दिया गया है। पुलिस को इतना पावर दे दिया गया है कि वो पहले जांच करके तय करेगी कि एफआईआर करना है कि नहीं करना है। और ये 3 साल से 7 साल के बीच का जो सज़ा है, इसके लिए जो अपराध है उसको सीरियस ऑफेंस की कैटेगरी में रखा गया है, गंभीर अपराध। आप सोचिए, एक तरफ आप कह रहे हैं गंभीर अपराध और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि इसमें एफआईआर नहीं होगा, पहले जाँच होगा। तो ये अपने आप में एक हास्यास्पद बात है। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप देखे होंगे, अगर आप रिपोर्टिंग किए होंगे तो जो तमाम तरीके के पहलवान थे, ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जब आरोप लगाए और आरोप काफ़ी गंभीर थे तो उनको एफआईआर रजिस्टर कराने के लिए धरना पे बैठना पड़ा, भूख हड़ताल करना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। आज के समय में जब आप पुलिस को प्रिलिमिनरी इंक्वायरी का पावर दे रहे हैं और उसको ये भी दे रहे हैं कि वो जांच करके तय करेगा कि एफआईआर होगा कि नहीं, तो आप उसको जुडिशियल पावर भी दे दिए। तो इससे कुछ नहीं होगा। इससे सरकार को एक तरीके से न्यू फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रल बॉन्ड है। इसमें क्या है कि उसको नाम नहीं बताना पड़ेगा कि पैसा किसने दिया। उसको हर थाने से 10 लाख 20 लाख रुपया महीने का फिक्स हो जाएगा कि इतना वसूली करके देना है सरकार को। हाँ, इतना वसूली करके लोग देगा, पुलिस वाला लोग देगा। सरकार को पैसा वसूली का एक साधन बन गया है। और इसमें जनता का भी एक तरीके से डायरेक्ट हमला है वैसे लोगों के खिलाफ जो राजनीतिक और आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं। राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से कमज़ोर व्यक्ति इसमें डायरेक्ट टारगेट बनेंगे। जैसे आपका कहना है कि इसमें आम जनता का ही सारा दिक्कत होगी? बिल्कुल बिल्कुल, आम जनता ही पीसेगी। आम जनता को ही सज़ा भुगतना है, आम जनता का ही एफआईआर नहीं होगा। और जो भी होगा ताकतवर लोगों के खिलाफ कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि देखिए ऑब्जेक्शन है। अब देखिए पुलिस रिमांड भी बढ़ा दिया गया है, 15 से बढ़ा के 60 से 90 कर दिया गया है। आप सोचिए 15 दिन में पुलिस अपराध करती थी, हत्या कर देती थी, टॉर्चर करती थी, रेप कर देती थी। अभी की डेट में जब 60 से 90 दिन हो जाएगा तो ऐसा क्या नया चीज़ आ जाएगा कि नहीं करेगी। इसके अलावा हाथ कड़ी लगाने का, हाथ बांधने का जो प्रोविज़न है, पहले परमिशन लेना पड़ता था, अब क्या है पुलिस की मनमर्जी चलेगी। इसके अलावा सॉलिटरी कन्फाइनमेंट का व्यवस्था है। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट का मतलब है कि एक बंद कमरा होगा छोटा सा, जिसमें छोटा दरवाज़ा होगा, नीचे से आप झुक के जाइएगा, खड़े होकर भी नहीं जा सकते हैं। और उसमें एक छोटा सा छिद्र आएगा लाइट का, और उसी में आपको जीना पड़ेगा, जैसे ऐसे लगेगा कि आप किसी तीसरे दुनिया में आ गए हैं। तो ये सारे जो सज़ा हैं, जो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की सज़ा है, ये अंग्रेज़ों के द्वारा ही बनाया गया है, जिसको इस प्रोविज़न में रखा गया है। तो सिर्फ नहीं, सरकार का कहना है कि हम ये जो अंग्रेज़ों का कानून है इसको हम चेंज करके हम अपना नया कानून लागू कर रहे हैं। सरकार में कौन? जैसे कि प्रधानमंत्री को स्टेटमेंट को और गृह मंत्री के स्टेटमेंट को हम सीरियस नहीं लेते हैं। अगर वो कोई भी चीज़ गजट के द्वारा निकाल रहे हैं भारत सरकार के थ्रू, तो उसको हम सीरियस लेंगे, उसको मानेंगे, क्योंकि ये लॉ जो है भारत सरकार के थ्रू आया है। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री एक जो है हम कह सकते हैं कि रोड छाप जैसा लोग हैं। वो कुछ भी बोल देगा, कल बदल जाएगा, फिर कल बोलेगा, परसों बदल जाएगा। उसको हम बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लेते हैं। भारत सरकार के गजट से कुछ भी आता है
तो उसको हम सीरियस मानते हैं और उस पर हम बात करते हैं। तो कोई भी नेता कुछ बोल रहा है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क पड़ेगा तब जब वो भारत सरकार की गजट से आएगा। तो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री तो झूठ बोलते ही हैं। अगर वो लोग कुछ ऐसा कर रहे हैं तो नोटिफिकेशन लेकर के आए। आप देखिए इसमें जो पनिशमेंट का बात मैंने बताया आपको, पहले था मात्र 11 सेक्शन में डेथ पनिशमेंट, अब बढ़ा के 16 सेक्शन में, मतलब अलग अलग अपराध 16 में कर दिया गया। अभी इस पे बात चल रहा था कि डेथ पनिशमेंट को रखना है कि हटाना है, क्योंकि आप किसी को मृत्यु की सज़ा दे रहे हैं तो वो देश का ही नागरिक है। और अपराध करने का एक क्रिमिनोलॉजी वर्ड होता है, जैसे अर्थशास्त्र होता है वैसे क्राइम का एक शास्त्र होता है कि कोई क्राइम क्यों करता है। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर आपके पास 10 करोड़ रुपया है तो आप 1000 रुपया का चोरी नहीं कीजिएगा। एक क्राइम का शास्त्र है। लेकिन अगर आपके पास 100 रुपया है तो आप 1000 का चोरी कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। लेकिन 10 करोड़ है तो 1000 की चोरी नहीं कीजिएगा, क्योंकि आपके लिए वो महत्व नहीं रखता है। तो इसलिए कौन व्यक्ति कैसा अपराध करेगा ये उसकी स्थिति से तय होता है। जो जितना ताकतवर होता है वो व्यक्ति उतना बड़ा अपराध कर सकता है। जो व्यक्ति जितना कमज़ोर होता है उसको अपराध करने की जो पॉसिबिलिटी होती है उतना ही कम होती है। तो इसलिए ये जो सज़ा है, अभी जो सज़ा की बात किया गया, मैंने कहा कि 11 सेक्शन से बढ़ा के 16 सेक्शन डेथ पनिशमेंट कर दिया गया। और यहाँ तक कि जोर है, क्योंकि जो लोग इन आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से ताकतवर लोग हैं उनके लिए महंगे वकील मिल जाएंगे, वे लोग पुलिस को खरीद लेंगे और तमाम जो व्यवस्था है जस्टिस का उसको मैनेज कर लेंगे और वे लोग बच के बाहर निकल जाते हैं। आप देखिएगा जो बिहार में चारा घोटाला हुआ था उसमें जगन्नाथ मिश्रा करके भी एक नाम था और लालू यादव भी था। तो लालू के नाम के साथ यादव लगा हुआ था तो वो सामाजिक रूप से ताकतवर व्यक्ति नहीं है, आर्थिक और राजनीतिक रूप से तो ताकतवर है, लेकिन उनको सज़ा मिला और जगन्नाथ मिश्रा को उसी केस में छोड़ दिया गया। ऐसे तमाम तरीके की चीज़ें आपको मिलेंगे जिसमें क्या है कि आपका टाइटल देख करके, आपका पैसे का हैसियत देख करके सरकार जातवाद कर रही है। बिल्कुल कर रही है, बिल्कुल कर रही है। ये व्यवस्था कर रहा है, प्रैक्टिकली कर रहा है। ऐसा कोई कानून नहीं है कि जातिवाद करना है, लेकिन आप प्रैक्टिकली देखिएगा। आज आप जाइएगा तो घर पे रिसर्च कीजिएगा कि कितने लोगों को डेथ पनिशमेंट अभी तक मिला है और वो किस जाति से बिलोंग करते हैं, वो किस कैटेगरी में आते हैं। आपको क्लियर हो जाएगा कि किसको सज़ा मिल रहा है, क्योंकि सज़ा उन्हीं को मिलता है जो आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक रूप से कमज़ोर हैं। ताकतवर लोग तो कोई ना कोई हथकंडा लगा के बच जाते हैं। तो ये जो भी सज़ा का प्रोविज़न बढ़ाया गया है, अब देखिए आजीवन कारावास 34 तरीके के अपराध में था, उसको बढ़ा के 72 कर दिया गया है। तो ये किसको सज़ा दिया जाएगा? ये भारत के नागरिक को ही दिया जाएगा। और जिस भी व्यवस्था में आपको सज़ा ज़्यादा देना पड़ रहा है, इसका मतलब है कि आपकी व्यवस्था में दोष है। आपको इस बात पे काम करना चाहिए कि अपराध हो क्यों रहा है, लेकिन आप काम कर रहे हैं कि हम सज़ा कैसे ज़्यादा दें। यही मैंने आपको एग्जाम्पल बताया। अगर कोई व्यक्ति एक तरीके से आपकी नज़र में ना समझ है तो आप उसको क्या कीजिएगा? आप उसको समझाइएगा। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि नहीं, उसको गलती करने दो और उसके बाद हम उसको सज़ा देंगे, तो इससे तो अपराध रुकेगा नहीं। आप सज़ा देते रहिए, अपराध बढ़ते जाएगा। आपको इस बात पे फोकस करना चाहिए। आपको ऐसा संस्था खड़ा करना चाहिए कि अपराध कैसे रोका जाए, अपराध न हो। लेकिन आप कह रहे हैं कि नहीं, तुम अपराध करो, हम सज़ा बढ़ा करके देंगे। और सज़ा किसको मिलेगा? वही जो मैंने फिर से तो ये आप आवाज़ क्यों उठा रहे हो? इसको लेकर तो जनता को आवाज़ उठाना चाहिए, आम जनता को आवाज़ उठाना चाहिए। आप आवाज़ इसके लेकर, आप भी जनता का हिस्सा है। जो डेली 600-700 रुपया मजदूरी नहीं करेगा तो उसका घर नहीं चलेगा। दिल्ली का बात कर रहे हैं। गाँव में 200-300 रुपया मजदूरी मिलता है, नहीं करेगा तो उसका घर नहीं चलेगा। तो उसको ये पढ़ने का टाइम ही नहीं है। अभी जो पुराने भी क्रिमिनल लॉ हैं उसके बारे में भी आप किसी किसान, किसी मजदूर से पूछिएगा तो आपको आंसर नहीं कर पाएगा, ताकि आगे जो है इसमें गलती ना हो। और जहाँ तक क्या है, जुडिशरी पर भी बर्डन बढ़ेगा। अभी जो है करोड़ों केसेज पेंडिंग हैं, जजों की नियुक्ति नहीं हो रही है, और ये लॉ ला करके और जो है व्यवस्था एकदम चरमरा